अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी मरहूम अली क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के 4 साल बाद नजफ़ अशरफ़ इराक़ तालीम हासिल करने के लिए गए। नजफ़ अशरफ़ में उन्होंने जो इस्तिफ़ादा किया वो मरहूम अली क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के वसी मरहूम आयतुल्लाह शेख़ अब्बास हातिफ़ कुचानी रहमतुल्लाह अलैह से था। शेख़ अब्बास हातिफ़ कुचानी मरहूम क़ाज़ी के रस्मी वसी थे, जिनके लिए बाकायदा मरहूम क़ाज़ी ने मकतूब वसीयत करार दी और उन्हें अपना वसी मुकर्रर फरमाया। आयतुल्लाह तहरानी मरहूम शेख़ अब्बास हातिफ़ कुचानी से इस किताब मतलाउल अनवार जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 30 पर 2 वाक़यात जो ख़ुद उनसे मुतअल्लिक़ हैं उन्हें यहाँ तहरीर कर रहे हैं। पहला वाक़या, आयतुल्लाह अब्बास हातिफ़ कुचानी कहते हैं कि नजफ़ अशरफ़ के 30 अरबों को मेरे बारे में कोई बदगुमानी हो गई। ऐसी बदगुमानी अगर नजफ़ अशरफ़ के अरबों को हो जाए तो इनसे खौफ ही रहता है कि नहीं मालूम ये कब के भी इंसान को तकलीफ़ पहुँचाएँ, नुकसान पहुँचा दें। लिहाजा मैं इस कशमकश में मुब्तला था और इस परेशानी में मुब्तला था कि मैं कैसे अब इस बदगुमानी को अब से अपने आप से दूर करूं और ख़ुद को इन अरबों से निजात दिलाऊं। तो फरमाते हैं कि मैंने मरहूम क़ाज़ी की खिदमत में बयान किया कि इस तरह से ये अरब हैं और इनको मुझसे मालूम नहीं कैसे बदगुमानी हो गई है और अब ये मेरे पीछे हैं और हमेशा मुझे इनसे ख़तरा महसूस रहता है। तो मरहूम क़ाज़ी की खिदमत में मैंने जब अपनी मुश्किल को बयान किया तो सिर्फ़ मुश्किल को बयान करने से ही वो बदगुमानी ख़त्म हो गई। यानी अचानक उन 30 के 30 अरबों के दिलों से मेरे लिए जो एक बुरा गुमान था वो गुमान ख़त्म हो गया। यानी मरहूम क़ाज़ी ने कोई दुआ नहीं की, कोई वजीफ़ा नहीं किया, कोई ऐसा ज़ाहिरी सबब भी नहीं था कि वो 30 अफराद एक जगह पर जमा हों और कोई उनको बताए कि ये एक अच्छा तालिब इल्म है, एक अच्छा शरीफ़ुन नफ्स फ़क़ीह है, इसके बारे में बदगुमानी न करें। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। अचानक जब मैंने क़ाज़ी के सामने ये बात कही कि मुझे इन 30 अफराद से खौफ है और इनके दिलों में मेरे लिए एक बदगुमानी बैठ चुकी है, ये कहना था कि वो बदगुमानी ख़त्म हो गई। और यकीनन मरहूम शेख़ अब्बास हातिफ़ कुचानी फ़रमाते हैं कि ये उस्ताद अली क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के नफ्स क़ुद्सिया का नतीजा है कि वो बदगुमानी ख़ुद ब खुद ख़त्म हो गई। फिर अब्बास हातिफ़ कुचानी बयान करते हैं कि मेरे एक बेटे को खसरा हो गया और शदीद बीमार था। जब ख़बर मरहूम क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँची तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे की आँखों पर पंजतन पाक की अंगूठी जो है उससे मोहर लगा दो। जैसे बाकायदा एक स्टैंप लगाई जाती है, इसी तरह दोनों आँखों के ऊपर वो अंगूठी को लगा दो जैसे कि तुमने आँखों के ऊपर मोहर कर दी हो। तो वो पंजतन पाक की अंगूठी कौन सी थी, मरहूम क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने या शेख़ अब्बास हातिफ़ कुचानी ने उसका तज़किरा नहीं किया है। तो आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी नकल करते हैं आयतुल्लाह शेख़ अब्बास हातिफ़ कुचानी से कि वो कहते हैं कि मैं इस काम को करने में मैंने सुस्ती से काम लिया और भूल गया कि मुझे क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि बच्चे की आँखों पर आपने अंगूठी से पंजतन पाक की अंगूठी से मोहर लगानी है। लिहाजा कुछ दिनों के बाद मरहूम क़ाज़ी ने मुझसे पूछा कि आपने वो बच्चे की आँखों पर मोहर लगाई अंगूठी से? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, अभी तक नहीं लगाई है, लेकिन मैं इंशाल्लाह लगा दूंगा। तो फरमाते हैं आगा अब्बास हातिफ़ कुचानी के मरहूम क़ाज़ी शदीद गुस्से में आ गए और 3 मरतबा उन्होंने मुझे कहा कि क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया अभी तक तुमने। मरहूम आयतुल्लाह अब्बास हातिफ़ कुचानी कहते हैं कि मेरे बच्चे को उस बीमारी से तो शिफा मिल गई, लेकिन उसकी एक आँख पर वो खसरे का एक दाना जो है ना वो आज तक बाकी है, उसी अंगूठी न लगाने के नतीजे में। लिहाजा उन्हें इस बात का बाद में एहसास हुआ कि उन्हें गफलत नहीं करनी चाहिए थी। खुदाबंद मुताल मरहूम अली क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह उनके वसी शेख़ अब्बास हातिफ़ कुचानी और आयतुल्लाह तहरानी के दर्जात को बुलंद करे। आप तमाम अज़ीज़ान के लिए नाइब व ज़ियारा भी हैं और दुआगो भी हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद
وعجل فرج قائم آل محمد.